खुदावंद यीशु मसीह में आप सभी मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। ऑलराइट, तो आज इस वीडियो में हम जाने वाले हैं कैनोनाइजेशन के बारे में। पुराना नियम वो कब कैनोनाइज हुआ, नया नियम वो कब कैनोनाइज हुआ, हिब्रू बाइबल क्या है, सेप्टुएजिंट क्या है और इन्हें कब रिकॉग्नाइज और कब कैनोनाइज किया गया, इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। लेकिन मैं बहुत ही सिंपल वर्डों का यूज करूंगा क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा इसे सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाया जाए ताकि आपको पता चल सके कि जो बाइबल आपके पास है, जो बाइबल हमारे पास है, ये असल में हम तक पहुंची कैसे है और क्या प्रोसेस से होकर ये गुजरी है। तो आज सिंपली हम बाइबल के कैनोनाइजेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ड कैनोनाइजेशन का मतलब क्या है। वर्ड कैनन का सिंपली मतलब अगर बताऊं तो वो है मापदंड, एक स्टैंडर्ड। ओके, तो पवित्र बाइबल को एक लंबी प्रोसेस में कैनोनाइज किया गया है। सबसे पहले तीन मेन चीजें हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है, तीन मेन स्क्रिप्चर्स। सबसे पहला है हिब्रू बाइबल, ऑलराइट, ये हिब्रू बाइबल, और उसके बाद सेप्टुएजिंट व्हाट एवर यू कॉल इट। तीसरा है ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट यानी द क्रिश्चियन बाइबल जो आज हमारे पास है। सबसे पहले हम जानते हैं हिब्रू बाइबल के बारे में। सो हिब्रू बाइबल में तकरीबन 24 किताबें हैं और इसे कैनोनाइजेशन करने में काफी प्रोसेस लगी है, काफी टाइम लगा है। जो हिब्रू बाइबल है इसके मेन तीन हिस्से हैं। सो इनको कहा जाता है तनाक, TNK, तो इन्हें बोला जाता है तनाक। ये वर्ड तनाक, इसका क्या मतलब है? तो टी से मतलब है तोरा यानी द लॉ, जो मूसा की शरह है। उसके बाद एन का क्या मतलब है? एन का सिंपली मतलब है नवीम। और के का क्या मतलब? के का मतलब है केटुवीम। अब तोरा में क्या है? टी में जो हम देख रहे हैं, तोरा में है सिंपली मूसा की जो लिखी हुई हैं पहली 5 किताबें, यानी जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड लास्ट बुक द ड्यूटरोनॉमी। सो ये पहली 5 किताबें हैं जो कि लॉ में आती हैं, तोरा में आती हैं। उसके बाद है नवीम। नवीम का क्या मतलब है? नवीम का मतलब है प्रॉफिट्स यानी नबी जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें भी हिब्रू बाइबल में, अब मैं बात कर रहा हूं हिब्रू बाइबल की जो यहूदियों के पास थी। सो इसमें 2 मेन बड़े हिस्से हैं। पहला है फॉर्मर प्रॉफिट्स और दूसरा हिस्सा है लेटर प्रॉफिट्स। फॉर्मर प्रॉफिट्स में आते हैं यहोशुआ, जजेस, सैमुएल और किंग्स, और लेटर प्रॉफिट्स में आते हैं आइजाया, जर्माया, इज़िकियल, और आगे इनकी किताब का नाम लिखा है द 12 यानी 12, जो नबियों की किताबें हमें देखने को मिलती है हमारी बाइबल में भी। इसके बाद ये है नवीम। अब आगे इनका जो तीसरा हिस्सा है वो है केटुवीम। केटुवीम का सिंपली मतलब है राइटिंग्स यानी लिखते। अब इसमें भी 3 मेन हिस्से हैं। पहला हिस्सा है पोइटिकल बुक्स। पोइटिकल बुक्स में आती हैं साम्स यानी भजन संहिता, प्रोवर्ब्स और जॉब, अयूब की किताब। दूसरा इसका हिस्सा है इन्हें कहा जाता है 5 रोल्स, और इसमें आती हैं सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, रूथ की किताब, लेमेंटेशंस, एस्तर की किताब और एक्लेशियस्टिक यानी सबोपदेशक। तीसरा हिस्सा है हिस्टोरिकल बुक्स, और हिस्टोरिकल बुक्स में आती हैं दानियल की किताब, एजरा और नेहेमिया की एक किताब और क्रॉनिकल्स यानी जो इतिहास हमें देखने को मिलता है। अब ये 24 यहूदियों की किताबें हैं, और यही आज जो हम प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के पास हमारी बाइबल है, यानी जो 39 बुक्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट हैं, वो यही किताबें हैं जो कि यहूदियों के पास उनकी इब्रानी बाइबल में थी। अब इस तनाक की क्रोनोलॉजी क्या है, अब हम उसे समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि तनाक का सिंपली मतलब है T फॉर तोरा, N फॉर नवीम, K फॉर केटुवीम। जैसे मैंने कहा कि इसकी प्रोसेस है, मतलब अलग अलग प्रोसेस में ये सारी जो तीनों लिखते हैं, तनाक के तीनों लिखते हैं, जो तीनों मेन भाग हैं तोरा, नवीम और केटुवीम, इनको कैनोनाइज किया गया है अलग अलग प्रोसेस में। तो तोरा को कैनोनाइज किया गया था 450 BC को, नवीम को 250 BC को, और केटुवीम यानी जो लिखते हैं उन्हें कैनोनाइज किया गया था 140 AD को, प्रभु यीशु मसीह के बाद। अब जब हम कहते हैं कैनोनाइज, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किताबें बनी, ये ऑलरेडी किताबें थी। कैनोनाइज मतलब कि इन्हें स्क्रिप्चर में ऐड किया गया। फाइनली दे वर रिकॉग्नाइज्ड, सिंपली मैं कहूं दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज स्क्रिप्चर्स, इस जब पूरी प्रोसेस के जाने के बाद। तो ये है इब्रानी यानी हिब्रू बाइबल की थोड़ी सी हिस्ट्री।
जो यहूदियों के पास है। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि ये जो वर्ड सेप्टुएजिंट है वो क्या है, ये कहां से आया और इसका मतलब क्या है। वेल, अगर मैं बात करूं सेप्टुएजिंट की, तो आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइटली और नॉट, बट जस्ट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसे। तो इसका सेप्टुएजिंट का सिंपली मतलब है ये यहूदियों की ही यही किताबें हैं जिसके बारे में हमने अभी जाना, तनाख के बारे में, यानी तोरा, नवीम एंड केटोविम, यानी राइटिंग जो हमने देखी। तो इन्हीं तीनों हिस्सों को यानी तनाख को ही ट्रांसलेट किया गया जब ग्रीक में, तो ग्रीक में इसका नाम डाला गया सेप्टुएजिंट, और इसे LXX भी कहा जाता है। अब क्यों इसे ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि जब राजा सिकंदर आया तो उस वक्त जो मेन लैंग्वेज उस वक्त पॉपुलर थी, जैसे आज इंग्लिश है, तो उस वक्त जो मेन पॉपुलर लैंग्वेज थी वो थी ग्रीक यानी यूनानी भाषा, क्योंकि सिकंदर यूनान से था तो वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को फैला रहा था हर जगह पर। सो उस वक्त बहुत ही पॉपुलर जो लैंग्वेज थी वो बन चुकी थी ग्रीक लैंग्वेज। अब बहुत अलग अलग जगहों पर जो जब ये यहूदी बिखर चुके थे, जा चुके थे, तो बहुत से यहूदियों को इब्रानी जो भाषा उनकी मेन लैंग्वेज थी वो नहीं आती थी। तो ज्यादातर जो लोग थे वो फैमिलियर थे ग्रीक लैंग्वेज के साथ। इसलिए जब यहूदी रब्बियों ने देखा कि वेल हमें जरूरत है कि हम इसे ग्रीक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, ताकि और जो हमारे यहूदी भाई बहन हैं जो इब्रानी को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं उनके लिए आसानी हो सके हमारे स्क्रिप्चर्स को, हमारे लिखतों को समझने के लिए। तो इसलिए इब्रानी भाषा से जो हिब्रू बाइबल, जिसका तनाख का पहले मैंने जिक्र किया, उसे ट्रांसलेट किया गया ग्रीक लैंग्वेज में, तो उसे ही कहा जाता है सेप्टुएजिंट। अब ये जो ग्रीक ट्रांसलेशन थी इब्रानी बाइबल की, वो कब हुई? वेल, वो हुई थी 250 BC को, 250 BC को, यानी प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले। अब कुछ डिफरेंसेस है जो कि यहूदियों की हिब्रू बाइबल में और इस सेप्टुएजिंट में हमें देखने को मिलते हैं। वो डिफरेंसेस क्या हैं? वो डिफरेंसेस हैं कुछ इसके नंबर्स को लेकर, कुछ अरेंजमेंट को लेकर, कि मतलब इसकी किताबें कोई आगे है कोई पीछे है, अलग अलग इसका अरेंजमेंट किया गया है। उसके बाद ये जो सेप्टुएजिंट यानी ग्रीक हिब्रू बाइबल है, हिब्रू की जो ग्रीक बाइबल है, इसमें जो कुछ किताबें हैं वो ज्यादा हैं, लेकिन जो ओरिजिनल हिब्रू बाइबल थी उसमें किताबें कुछ कम थी, यानी 24 किताबें थी, जो आज हमारे पास 39 हैं। तो जब इसकी ग्रीक ट्रांसलेशन हुई तो इसमें कुछ और किताबें ऐड कर ली गई। और एक तो ये इसका डिफरेंस होगा कि इसमें कुछ किताबें ज्यादा हैं, और फिर तीसरा डिफरेंस है कुछ बुक्स को लेकर, मतलब बुक्स के जो मेन टाइटल होते हैं, जैसे हमने टाइटल देखने को मिलते हैं ड्यूटरोनोमी, क्रॉनिकल्स, किंग्स, तो जैसे जो टाइटल है हिब्रू बाइबल में वो सेम टाइटल सेप्टुएजिंट में यानी जो ग्रीक ट्रांसलेशन है उसमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब एक और चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि इस यूनानी ट्रांसलेशन में 4 मेन हिस्से हैं। जैसे कि इब्रानी बाइबल में हमने देखा था कि 3 मेन हिस्से हैं, तोरा, नवीम और केटोविम, लेकिन इस यूनानी ट्रांसलेशन में 4 मेन हिस्से हैं। पहला है पेंटाटुक, दूसरा हिस्सा है हिस्टोरिकल बुक्स, कुछ ऐतिहासिक किताबें, तीसरा हिस्सा है पोएटिक यानी विजडम बुक्स, जो कि हम देखते हैं कि सॉन्ग्स हैं, जॉब, इक्लेसियास्टिक, प्रोवर्ब्स एंड ऑल, और फिर चौथा मेन हिस्सा है प्रोफेटिक बुक्स, जो कि हम देख सकते हैं यशायाह से लेकर बाकी जितने भी नबी हैं। तो मेन 3 हिस्से इब्रानी बाइबल के थे, तोरा, नवीम, केटोविम, और यूनानी बाइबल के 4 मेन हिस्से हैं, पेंटाटुक, हिस्टोरिकल बुक्स, पोएटिक बुक्स और प्रोफेटिक बुक्स। इसके बाद ये है थोड़ी पुराने नियम की हिस्ट्री, कि 2 मेन हिस्से थे पुराने नियम में, एक तनाख और दूसरा सेप्टुएजिंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि तनाख का मतलब क्या है, सेप्टुएजिंट का मतलब क्या है, इनमें जो तीन मेन हिस्से हैं वो क्या हैं। अब पुराना नियम हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि इसकी अथॉरिटी नया नियम हमें देता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने पुराने नियम से कोट किया और फिर उसके चेलों ने, संत पतरस ने भी, संत यूहन्ना ने भी और संत पौलुस ने भी पुराने नियम को कोट किया था। अब हम बात करते हैं नए नियम की कंपाइलाइजेशन के बारे में और कैनोनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं नए नियम की किताबों की कलेक्शन और सिलेक्शन के बारे में। सो नए नियम को कलेक्शन और सिलेक्शन हुई थी तकरीबन 150 एडी से लेकर 340 एडी तक। अब हम बात करें कलेक्शन एंड सिलेक्शन की, तो तकरीबन उस वक्त
जो लिखते थी, जो किताबें थी, वो थी 300 किताबें, क्योंकि बहुत सी किताबें उस वक्त लिखी जा रही थी, कुछ गलत भी, कुछ फॉर्मल किताबें की जिन्हें कि नॉस्टिक गॉस्पेल्स कहा जाता है। सो वो सारी किताबें उस वक्त मौजूद थी। तो जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 300 किताबें उस वक्त वहां पर थी। सो इन 300 में से सिर्फ चुना गया 27 किताबों को, 27 बुक्स जो आज हमारे पास हैं। अब आप कहेंगे कि वेल किस मापदंड के साथ, किस बेसिस के साथ उन्होंने इन किताबों को चुना और क्यों जो बाकी किताबें थी वो छोड़ी गई। वेल सबसे पहले मैं कहूं तो 3 मेन चीजें थी। कुछ किताबें थी जिन्हें लेकर कोई भी संदेह में या डाउट में नहीं था और वो सिंपली ऐड कर ली गई। उसके बाद कुछ किताबें थी जो कि सिंपली उसके ऊपर कोई भी एग्री नहीं था और उन्हें एट फर्स्ट यानी आते ही रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, ये बाइबल का हिस्सा नहीं बन सकती हैं। लेकिन तीसरा, कुछ किताबें थी जो डिबेटेबल थी, जैसे कि बुक ऑफ हिब्रूज, उसको भी काफी ज्यादा डिबेट चली कि ये किताब बाइबल का हिस्सा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाद में जैसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने प्रेरणा दी, परमेश्वर ने इंस्पायर किया और हमारी जो हिब्रू की किताब है वो भी ऐड हुई। फिर दूसरा जो यूहन्ना है वो भी एक डिबेटेबल किताब थी। ऐसे कुछ किताबें थी जो डिबेटेबल थी लेकिन बाइबल में ऐड हो चुकी। लेकिन कुछ किताबें जो आते ही रिजेक्ट हो गई, उनमें से कुछ किताबें थी जैसे कि गॉस्पेल ऑफ जेम्स, एक्ट्स ऑफ पॉल, गॉस्पेल ऑफ थॉमस, गॉस्पेल ऑफ पीटर, गॉस्पेल ऑफ फिलिप, गॉस्पेल ऑफ मेरी, गॉस्पेल ऑफ जुडास, एक्ट्स ऑफ पीटर, एक्ट्स ऑफ एंड्रयूस एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सी किताबें थी जिन्हें कि रिजेक्ट कर दिया गया। अब रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, किस मापदंड के साथ चुनी हुई किताबों को चुना गया? वेल ये ऐसे नहीं हुआ जैसे ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉन्स्टेंटीन आया, उसने बाइबल को या नए नियम को मतलब एडजस्ट किया या फाइनलाइज किया। वेल ऐसा नहीं है। इसे बाइबल के कैनोनाइजेशन को, नए नियम को कैनोनाइजेशन करने के लिए, सिलेक्शन बुक्स की सिलेक्शन के लिए एक मापदंड रखा गया था। सबसे पहले कि ये जो किताबें लिखी गई हैं, क्या इन्हें लिखने वाले प्रभु यीशु मसीह के चेले थे या उन चेलों के साथ किसी की कोई क्लोज था। जैसे कि गॉस्पेल ऑफ लूक हम देखते हैं, तो लूक बहुत ही क्लोज था संत पौलुस के। उसके बाद हम देखते हैं मरकुस को, तो मरकुस बहुत ही करीब था संत पतरस के। तो इस हिसाब से उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो किताबें अपोस्टल्स के द्वारा, प्रभु यीशु के चेलों के द्वारा लिखी गई हैं या उनके कुछ करीबियों के द्वारा लिखी गई है। फिर दूसरा, एक तो ये मापदंड था कि किसने लिखी है किताबें। दूसरा जो मेन मापदंड था या स्टैंडर्ड था वो ये था कि क्या ये किताब जो बाइबल के बाकी स्क्रिप्चर हैं, जो बाकी शिक्षाएं हैं, जो बाकी लिखते हैं, उनके साथ मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जैसे कि गॉस्पेल ऑफ थॉमस, इसमें बहुत सारी कुछ कंट्रोवर्शियल बातें थी। जैसे कि उस गॉस्पेल ऑफ थॉमस में लिखा गया है कि अगर जब तक कोई औरत मर्द नहीं बन जाती है तब तक वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकती है। तो सिंपली उन्हें पता था कि ये बिब्लिकल स्क्रिप्चर नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी जो चेले हैं या प्रभु यीशु हैं या पुराना नियम में ऐसा कुछ भी नहीं सिखाता है। तो इसलिए उस किताब को, उस गॉस्पेल को रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे बहुत से मापदंड, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले ये मापदंड था कि इसे अपोस्टल के द्वारा लिखा गया, रसूलों के द्वारा लिखा गया है या उसके किसी करीबी के द्वारा लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। दूसरा मापदंड था कि इस गॉस्पेल की या इस किताब की शिक्षा बाकी जो किताबें हैं उनके साथ मिलती है या नहीं मिलती है। ऑलराइट, तो ये थी नए नियम की कलेक्शन और सिलेक्शन की बात। अब बात करते हैं कैनोनाइजेशन के बारे में कि कब इन्हें फाइनलाइज किया गया, कब इन्हें कैनोनाइज किया गया। वेल तो नए नियम को कैनोनाइज करने में लगे थे तकरीबन 393 एडी से लेकर 397 एडी तक, तो तकरीबन 4 साल। अब 4 साल में जैसे मैंने कहा कि बहुत सी काउंसिल्स हुई, तो जो मेन काउंसिल्स हुई वो काउंसिल्स थी द काउंसिल ऑफ हिप्पो एंड द काउंसिल ऑफ कार्थेज। अब इसमें पूरी तरह से इन्होंने सारी बुक्स को, किताबों को देखा और फाइनलाइज किया और इन काउंसिल्स में 73 किताबों को कैनोनाइज किया गया था। 27 किताबें जो कि नए नियम की हैं और 36 किताबें जो कि पुराने नियम की हैं। और इस फाइनल कैनोनाइजेशन में जो मैंने कहा कि सेप्टुएजिंट में जो एक्स्ट्रा किताबें हैं जिन्हें कि ड्यूटरोकैनोनिकल बुक्स भी कहा जाता है या एपोक्रिफा भी कहा जाता है, वो किताबें भी अब इसमें ऐड की गई थी। उनको कब निकाला गया वो हम देखते हैं कि जब फाइनली हम आते हैं रेफॉर्मेशन में। तो रेफॉर्मेशन में जब मार्टिन लूथर आया तो उसने देखा कि ये जो एक्स्ट्रा ड्यूटरोकैनोनिकल बुक्स हैं ये हमारी बाइबल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो यहूदी लोग हैं उन्होंने भी इसे स्क्रिप्चर रिकॉग्नाइज नहीं किया था। वो इसे ऐतिहासिक किताबें मानते थे, इन्हें रेफरेंस देते हैं, लेकिन इन्हें स्क्रिप्चर नहीं मानते थे।
इसलिए मार्टिन लूथर ने कहा कि जैसे जो हिब्रू बाइबल है, यानी जो मेन हिब्रू बाइबल जिसका मैंने बात की थी सबसे पहले, तनाख, उसमें ये जो ड्यूटरोकैनोनिकल एक्स्ट्रा बुक्स हैं वो नहीं हैं। तो मार्टिन लूथर ने कहा कि हम वही किताबों को रखेंगे जो कि तनाख में हैं, जो कि हिब्रू बाइबल में हैं। तो इसलिए अभी प्रोटेस्टेंट्स हैं उनके पास 66 किताबें हैं, और जो कैथोलिक्स हैं या दूसरे हैं उनके पास 73 किताबें हैं। होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो इसकी कैनोनाइजेशन हुई थी, यानी पूरे नए नियम की और पूरी फाइनल बाइबल की, जैसे मैंने कहा 393 से लेकर 397 तक। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रांसलेशन की, क्योंकि अब तक बाइबल सिर्फ अवेलेबल थी, जैसे सबसे पहले ग्रीक में, दूसरा इब्रानी भाषा में, और तीसरा कुछ अरामिक और कुछ ग्रीक में मिक्स थी। तो इसे उस वक्त यानी 300-400 एडी के बाद जो लैंग्वेज थी, ये जो ग्रीक थी या बाकी इब्रानी भाषा, वो थोड़ी डाउन जाना शुरू हो गई, और इस वक्त पॉपुलैरिटी हो रही थी एक नई लैंग्वेज की जिसका नाम है लैटिन, यानी लतीनी भाषा। तो लतीनी भाषा में सबसे पहले इन सारी ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट किया गया, यानी ग्रीक को और इब्रानी बाइबल को। तो सबसे पहले 405 एडी को सबसे पहली जो लैटिन ट्रांसलेशन हुई थी, और ये हुई थी सेंट जेरोम के द्वारा, और ऑफ दमास्कस के आदेश पर सेंट जेरोम ने 405 एडी को लैटिन में सबसे पहले बाइबल को ट्रांसलेट किया यूनानी और इब्रानी भाषा से। और आगे आने वाले 1000 सालों तक यही किताब, यानी यही ट्रांसलेशन जो लैटिन ट्रांसलेशन है, यही सबके हाथों में होने वाली थी। और सबसे ज्यादा चर्च में पॉपुलर जो ट्रांसलेशन थी या चर्च यूज कर रहा था वो यही थी। अब उस वक्त सिर्फ वेस्टर्न में एक ही चर्च पॉपुलर था, यही रोमन कैथोलिक चर्च है, लेकिन ईस्ट में ऑर्थोडॉक्स चर्च फेमस था। अब ये ईस्ट और वेस्ट, ये दो हिस्से कब हुए, चर्च कब दो हिस्सों में बटा गया, इसके ऊपर अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। आप हमारे दूसरे मेन चैनल के ऊपर जाकर क्रिश्चियन हिस्ट्री के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिसमें डिटेल में आप जान सकेंगे कि ये दो डिवीजन कब हुई। तो जो वेस्ट में चर्च था वो था रोमन कैथोलिक चर्च, और जो ईस्ट में चर्च था वो था ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो जो वेस्ट में सबसे ज्यादा यूज होने वाली किताब थी, जो बाइबल थी, वो थी यही लैटिन वल्गेट। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें चैप्टर्स और वर्सेस कब आए। तो 1230 एडी से लेकर 1490 एडी तक का ये प्रोसेस पूरा चला, बाइबल में चैप्टर्स और वर्सेस डालने में, जो अध्याय और आयतें हम देखते हैं। तो इसे तीन मेन लोगों के द्वारा किया गया। सबसे पहले जो इसमें चैप्टर आए वो दो लोगों के द्वारा किए गए। एक था पहले बिशप लैंगटन के द्वारा और बिशप सैंटो कारो के द्वारा बुक्स में चैप्टर डाले गए। इसके बाद बाइबल को थोड़ा और इजी बनाने के लिए कि लोग इसे मेमोराइज कर सकें, तो फिर एंट्री हुई सेंटस पैगिनेनो की, और इन्होंने बाइबल के जो चैप्टर्स थे, चैप्टर्स को और डिवाइड किया और इसमें आयतें यानी वर्सेस डाल दी। ऑलराइट, आगे हिस्ट्री और बाकी है, और हिस्ट्री वो है कि हमें इंग्लिश बाइबल कब मिली, कब हमारे हाथों में बाइबल आई। क्योंकि अब तक इतने वक्त तक जितनी हिस्ट्री अब तक हमने जानी है, ट्रांसलेशन की, कैनोनाइजेशन की, और बाइबल में चैप्टर और आयतें आने की, तो इस वक्त तक सिर्फ लैटिन वल्गेट ही सारे रोमन कैथोलिक चर्च में थी। और इसे जो लैटिन भाषा थी, अब तक इसे सिर्फ जो मेन क्लर्जी होते थे या जो मेन चर्च लीडर सिर्फ वही पढ़ सकते थे और वही लैटिन भाषा को समझ भी सकते थे। क्योंकि अब तक फिर से लैटिन भाषा का जो क्रेज था या पॉपुलैरिटी वो खत्म हो चुकी थी, और इंग्लिश अब और ज्यादा पॉपुलैरिटी में आ रही थी। और जो कॉमन लोग थे, जो कॉमन मैन था, वो लैटिन भाषा को नहीं समझ सकता था, इसलिए कॉमन लोगों की पहुंच से बाइबल दूर थी, क्योंकि ये लैटिन में थी, और लैटिन में सिर्फ जैसे मैंने कहा कि चर्च लीडर्स ही पढ़ सकते थे। तो बाइबल इंग्लिश में ट्रांसलेट कब हुई, कब आम लोगों तक ये बाइबल आई, इसमें बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो आने वाले यानी नेक्स्ट हमारे तीसरे एपिसोड में हम यही जानने वाले हैं कि हाउ वी गॉट द बाइबल, कि बाइबल हमारे हाथों तक या हमारे तक कैसे पहुंची। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए चैनल के साथ। प्लीज इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने तक ही ना रखें, चर्च के यूथ तक, चर्च लीडर्स तक जरूर पहुंचाएं। और आज के समय हमें बाइबल की इन सारी बातों को, इन हिस्ट्रीज को जानना बहुत ही जरूरी है। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।